स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं आपका एजेंडा हरियाणा। आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की, क्योंकि प्रदेश में अस्पतालों की हालत कैसी है ये हम और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो बस हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी। ऐसे में कई शहरों में अस्पतालों के क्या हालात हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही लोगों की क्या राय है अपने शहर की मेडिकल सुविधाओं को लेकर, ये भी आपको हम दिखाएंगे। साथ ही आपके एजेंडा के दूसरे हिस्से में बात करेंगे महिला आत्मरक्षा रैली की, जिसका समापन पानीपत में हुआ है। चंडीगढ़ से शुरू हुई इस रैली का समापन पानीपत में हुआ और इस दौरान तमाम शहरों में महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। ऐसे में हम जानेंगे क्या इस रैली से जागरूकता पैदा हुई। बात सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस की और इस दिन प्रदेश में अस्पतालों के हालात की, अस्पतालों की हकीकत। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस बार ब्लड प्रेशर को थीम बनाया गया। इसी दिन WHO की स्थापना हुई, तो इस दिन हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों का हाल क्या है। हम आपको अलग अलग शहरों की हकीकत दिखलाएंगे। हम आपको बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर इस बार थीम है और देश में हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है और हर तीसरा व्यक्ति ये जानता नहीं है कि उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है, लेकिन हर 9 मरीजों में केवल एक का ही सही इलाज हो पा रहा है। ये हकीकत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस हकीकत को सामने लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में हालात क्या है ये तमाम बातें आपको दिखाएंगे। आज ही WHO की स्थापना हुई थी और हाई ब्लड प्रेशर को इस बार का थीम बनाया गया है। तो चंडीगढ़ का रुख करेंगे और चंडीगढ़ में किस तरीके के हालात हैं ये आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां शहर में तीन अस्पताल हैं मुख्य रूप से, और इनमें PGI सबसे बड़ा, जिसकी गिनती दुनिया भर के अस्पतालों में की जाती है। यहां रोज सैकड़ों की तादाद में मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। भारत में PGI दूसरे नंबर पर आता है। PGI के अलावा सेक्टर 16 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा सेक्टर 32 में सरकारी मेडिकल अस्पताल भी है, जहां हर वक्त मरीजों का हुजूम लगा रहता है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के अस्पतालों में लोग विदेशों से भी इलाज कराने के लिए आते हैं। चंडीगढ़ को मेडिकल टूरिज्म की राजधानी भी कहा जाता है। खासतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट में चंडीगढ़ अव्वल है। हेयर ट्रांसप्लांट के माहिर डॉक्टर तजविंदर भट्टी बताते हैं कि लोगों को इस खास दिन के बारे में जागरूक करने की जरूरत अभी भी है। तो उधर सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर राज बहादुर कहते हैं कि चंडीगढ़ में काफी बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जाती हैं और कोशिश ये रहती है कि हर मरीज का सही इलाज हो सके, लेकिन कई बार मरीजों की संख्या ज्यादा जब हो जाती है तो हर मरीज को पूरा ध्यान दे पाना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से भी दिक्कतें आती तो हैं। तो हकीकत क्या है स्वास्थ्य सुविधाओं की, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अंकुश महाजन ने भी। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस दिवस के बारे में लोग कितने जागरूक हैं, इसी की जानकारी के लिए आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में निकले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमरजेंसी का इलाका है, जहाँ पर मरीजों का पूरी तरीके से जो इलाज है वो किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक यहाँ पर जो जगह है वो मरीजों की वजह से काफ़ी भरी हुई है, काफ़ी भरा हुआ है। यहाँ पर जो कुल मरीजों की संख्या जब ये बनाया गया था, कुल 13 लोगों के लिए इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, लेकिन जब से काम काफ़ी बड़ा है उससे वजह से यहाँ पर जो काम पेंडेंसी बहुत है। ये इमरजेंसी के बाहर का इलाका है, ये जहाँ पर ये सब पेशेंट्स बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ कुछ और मरीज हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? पाक सिंह। पाक सिंह जी कहाँ सर आए? मोहाली 60 सेक्टर। आपको क्या इलाज पूरी तरीके से यहाँ मिला? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा इलाज है, सब ठीक। किसी तरीके की कमी आपको? नहीं, कोई कमी नहीं, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पूरा इलाज? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। आप
सुन सकते हैं ये मरीजों के साथ जो उनके तीमारदार है, जो मरीज हैं, इन सबका कहना है कि इन्हें यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। हालांकि जो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो मरीजों की संख्या है वो बाहर के जो प्रदेशों से जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनकी वजह से ही है और उनका ही इलाज यहाँ पर किया जाता है। और राज्यों की बात करें तो यहाँ पर जो पेशेंट्स की जो बात है वो आती है। चंडीगढ़ में मुख्य 3 अस्पताल है जिनमें से पीजीआई आता है, सेक्टर 16 का जनरल अस्पताल आता है और ये सेक्टर 32 का अस्पताल है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। और सबका यही कहना है कि यहाँ पर जो सुख सुविधाएं दी जा रही है वो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट भी है। कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ अंकुश महाजन, पल्स एनसीआर, चंडीगढ़। हकीकत के सफर पर आगे बढ़े तो कुछ मरीज ऐसे भी मिले जो सेहत जो सहूलियतें वहां पर मिलनी चाहिए उससे निराश हैं। क्या कहते हैं वो लोग, उन पर भी गौर करेंगे। गिर कर चोट लगी है रीढ़ की हड्डी में। हमें एमआरआई करने के लिए भी बोला गया। 2 तरीके हम इमरजेंसी में आए थे यहाँ। उसमें 2 दिन बाद तो हमारी एमआरआई हुई। एमआरआई होने के बाद अभी तक रिपोर्ट का नहीं पता भाई क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं हुआ। देखते जितने भी दवाई देने आते हैं हमें गोली पूछते हैं, दर्द वगैरह की गोली देते हैं। सारा दिन कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। मालूम तो होना चाहिए वे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें तो अब ना मालूम भी नहीं है भाई हाँ कितने दिन हम जहाँ पे रहेंगे हमारा इलाज सही होगा नहीं होगा। और आज अब सुनते हैं अस्पताल में जो मरीजों की बड़ी तादाद है उस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जिस समय जो 95 में हमने जो हॉस्पिटल शुरू किया तो हमें बड़ी खुशी हुई भी इतने स्पेस में लाइक हमारे 13 पेशेंट्स इमरजेंसी के लिए आएंगे और जो काफ़ी स्पेस है हमारे लिए, बड़ी खुशी थी। परंतु यदि आप अब देखें इस समय तो लोड ऑफ पेशेंट्स हैं। यू कैन सी ये पेशेंट जो कि बेड के ऊपर होना चाहिए वो ट्रॉली के ऊपर पड़े हुए हैं। इसलिए ये दिस एक्स्ट्रा लोड इसमें भी देखिए जहाँ ये ऑब्जर्वेशन वाले बेड है और उसमें भी ऑब्जर्वेशन एरिया में भी हमने पेशेंट रखे हुए हैं जिनकी ट्रीटमेंट वहीं पे कर रहे हैं। दिस इज ऑन द सर्जिकल साइड। यही नहीं इमरजेंसी इवन जो गो आउटसाइड तो भी बाहर आपको नजर आएगा कि वहाँ पे पेशेंट ही पेशेंट है। तो जिस समय हम किसी जगह की एक फैसिलिटीज अच्छी क्रिएट करते हैं तो वही जैसे मैंने पहले कहा है कि बाहर से और पेशेंट वहाँ आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे पेशेंट ये चंडीगढ़ के, ये सारे पेशेंट चंडीगढ़ के नहीं है, बाहर से पेशेंट आते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज है। और मेडिकल टूरिज्म में भारत पिछड़ रहा है, क्या इस बारे में कहते हैं डॉक्टर। वर्ल्ड हेल्थ डे तो ठीक है, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे आता है, हर साल चले जाता है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है वर्ल्ड हेल्थ डे में सिर्फ एक दिन का ही कार्यक्रम माना जाता है हमारे यहाँ पे। देखता हूँ कि काफ़ी कंट्रीज से इंडिया पीछे रह गया है। मेडिकल टूरिज्म की बात कीजिए, मेडिकल टूरिज्म है ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री, बाकी हर एक कंट्री अपने मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करती है। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म इज़ नॉट बीइंग प्रमोटेड एट ऑल। हमारे से आगे छोटे छोटे नेशन जैसे थाईलैंड, टर्की कहीं आगे निकल गए हैं। अभी तो एटलीस्ट पाकिस्तान भी काफ़ी रोल लगाता है फॉर हेल्थ टूरिज्म, लेकिन हमारा इस फील्ड में हमारा देश काफ़ी पिछड़ा है। हमारे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है मेडिकल टूरिज्म क्लिनिक्स की। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है और हालात किस तरीके के हैं हरियाणा में ये समझने की कोशिश हमने की है और कुल मिलाकर ये समझे तो व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव जरूर आया है, लेकिन अभी भी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। जिस तरीके का असर होना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरकारी प्रयासों के मुताबिक वो असर दिख नहीं रहा है। यहाँ जो मरीज आते हैं उनमें खास करके जो गरीब तबके के मरीज हैं वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके लिए जो कोटा या उनके लिए जो अस्पतालों में जो नियम कायदे तय किए गए हैं, चाहे वो 25% मुफ्त इलाज की बात हो या फिर बेहतर सुविधाओं के नाम पर जो अलग से शेड्स बनाए जाते हैं, शेल्टर्स बनाए जाते हैं, उसकी बात की जाए, वहां उनको अभी तक पूरी सुविधा मिल नहीं पाई है। और हालात तो कई जगहों पर ऐसे रहे जहां पर कि स्ट्रेचर पर ही मरीजों के इलाज हो रहे हैं, या कहीं पर डॉक्टरों की कमी है, कहीं नर्सों की कमी है, या फिर इन लोगों की लापरवाही के तौर पर भी कई बार शिकायत लोग करते रहे हैं। ये तमाम मसले हैं। कई जगहों पर इस तरह की स्थिति आई कि लोग बाहर भी फर्श पर ही लेटे हुए हैं और वहीं उनका इलाज भी चल रहा है। तमाम तरीके की दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के जो जागरूकता सरकारी स्तर पर बहुत होना चाहिए वो पूर्ण रूप से अब तक नजर आया नहीं। कुछ प्रयास बेहतर हुए जरूर हैं और लोगों को ये उम्मीद है कि शायद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी पारदर्शिता योजनाओं में होनी चाहिए और पूरा समर्थन सरकार का होना चाहिए। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए।
हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ। अंकुश, हालात क्या हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर? क्या स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नजर आती हैं? मनोज, अगर देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में तो स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर कमी देखी जा सकती है। जो सबसे ज्यादा कमी जो है वो जो मरीजों का जो बोझ है अस्पतालों में, उसकी जो है सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जो मरीजों को पूरी तरीके से जो इलाज है वो नहीं मिल पाता है। हालांकि अगर चंडीगढ़ के अस्पतालों की बात की जाए और शहरों के मुताबिक यहाँ के अस्पतालों में जो सुख सुविधाएं वो जरूर बेहतर है, लेकिन अभी भी काफी कमी है, जिसको लेकर जो है चंडीगढ़ प्रशासन को और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो सुख सुविधाएं देने की बात होती है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दिक्कत आती है वो जो दूर दराज से जो मरीज आते हैं उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता, उसी वजह से उनको सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कमी झेलने को मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए पीजीआई की जो विश्व के अस्पतालों में से गिना चुना है और भारत के नंबर 2 जो अस्पताल में आता है, उसके लिए भी हमेशा ये कहा जाता है कि जो उधर जो डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड है, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर काम बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो मरीजों का जो इलाज है पुख्ता तरीके से नहीं हो पाता है। इसी वजह से सरकार को आसपास के इलाके के जो अस्पताल है उनमें जो सुख सुविधाएं वो बढ़ानी चाहिए, ताकि यहाँ के मरीज जो दूर दूर से आते हैं, जो पास के प्रदेशों के जो मरीज आते हैं, वो अपने इलाकों में ही पुख्ता तरीके से अपने इलाज करवाए। जी, यानी कुल मिलाकर कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, लेकिन अंकुश आप ये भी आपका कवरेज के हिसाब से आप ये भी मानते हैं कि वो प्रयास और गंभीरतापूर्ण होने चाहिए और बेहतर तरीके से होने चाहिए, तो बेहतर हो सकती है स्थितियां। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अंकुश महाजन।